हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये मैकेनिकल इंजीनियर का कोर सब्जेक्ट है। अब देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। तो इट मीन्स हीट का मोशन। तो इसकी डिफाइन क्या हो जाएगी? डिफाइंड होती है तो स्टडी हीट एंड इट्स इंटरेक्शन इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स में हमारी फर्स्ट टर्म आती है सिस्टम, फिर सराउंडिंग, फिर बाउंड्री। तो सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो होता है, वो एक ऐसा रीज़न होता है जिस पे हम फोकस करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, फोकस करके स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं सिस्टम। और जो सराउंडिंग होता है, सराउंडिंग वो होता है एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट दी सिस्टम। सिस्टम को छोड़कर बाकी जो कुछ बचा वो क्या हो जाएगा? हमारा सराउंडिंग। ठीक है। फिर हमारी आती है बाउंड्री। बाउंड्री क्या होती है? ये जो हमारी होती है सिस्टम। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम एंड सराउंडिंग को बीच में जो कनेक्ट करता है, ठीक है, जो कनेक्ट करता है उसको हम बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है। तो हमारा सिस्टम क्या होता है? सिस्टम जो होता है वो हमारा एक ऐसा रीज़न होता है जिस पे हम स्टडी करते हैं। सराउंडिंग वो होता है, सिस्टम को छोड़कर बाकी जो कुछ बचा वो हमारी सराउंडिंग है। ठीक है। बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री होता है सराउंडिंग और सिस्टम को के बीच में जो होता है उस बाउंड्री कहते हैं। ठीक है। तो अब आपको ये पता होगा कि क्या कहते हैं। अब फर्स्ट टर्म आती है हमारी सिस्टम। जो सिस्टम है ना, सिस्टम के भी हमारे टाइप्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। तो फर्स्ट तो जो होता है वो होता है हमारा ओपन सिस्टम, और सेकंड जो होता है वो हमारा होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है। और थर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है। तो ये 3 टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है। तो 3 टाइप के सिस्टम कौन कौन से होते हैं? एक होता है ओपन, सेकंड होता है क्लोज, थर्ड होता है आइसोलेटेड। ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है, तो उससे पहले मैं एक टेबल आपको बनाकर बताती हूँ। ठीक है। ये है हमारा मास फ्लो और ये होती है हमारी एनर्जी फ्लो। ठीक है, मास फ्लो और एनर्जी फ्लो। मैं इसके लिए पहले के लिए लिख रही हूँ ओपन सिस्टम के लिए, फिर लिख रही हूँ क्लोज सिस्टम के लिए, फिर लिख रही हूँ आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। जो ओपन सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम में हमारा क्या होता है? मास और एनर्जी दोनों ही फ्लो करते हैं। क्लोज सिस्टम में हमारा मास फ्लो नहीं करता, सिर्फ एनर्जी फ्लो करती है। आइसोलेटेड में ना तो हमारा मास फ्लो करता है, ना ही हमारी एनर्जी फ्लो करती है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जो आइसोलेटेड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्स। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा? यूनिवर्स, या फिर हम बोल सकते हैं थर्मो फ्लास्क। ठीक है। थर्मो फ्लास्क में हम आप देखते हो जैसे कि आप पानी गर्म करते हो और पानी गर्म करके आपने थर्मो फ्लास्क में डाल दिया, तो वो पानी गर्म का गर्म ही रहेगा और पानी की क्वांटिटी उतनी ही रहेगी। ना तो इसमें मास फ्लो हुआ, ना ही इसमें एनर्जी फ्लो हुआ। अब क्लोज सिस्टम का क्या एग्जांपल हो सकता है? पिस्टन, जैसे कि पिस्टन है। ठीक है, पिस्टन है विद बॉल। ठीक है, इसमें हमारी क्या होती है? पिस्टन हमने क्या करते हैं? हम तो एनर्जी पास तो करते हैं, एनर्जी इसमें ट्रांसफ़र तो हो रही है, बट इसमें जो मास है ना, मास बाहर की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो हमारा ये क्लोज सिस्टम होता है। ओपन सिस्टम में हमारा क्या हो जाता है? ओपन सिस्टम में हमारा हीट, ठीक है, हीट कप, टरबाइन, कंप्रेसर, कंडेंसर, ये सारी चीज़ें हमारी हो जाती है क्लोज सिस्टम में। ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने अभी देखा टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम हमारे 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा ओपन होता है, सेकंड जो होता है हमारा क्लोज होता है, थर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड होता है। ठीक है। और इसी में हम ये देखेंगे ओपन, क्लोज, आइसोलेटेड क्या होता है। तो एम से मास फ्लो रेट, ई से एनर्जी फ्लो रेट। ठीक है, ओ से ओपन सिस्टम के लिए, सी से क्लोज सिस्टम के लिए, आई से आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। ओपन सिस्टम में क्या होता है? एनर्जी और मास दोनों ही पास होते हैं। और हमारे क्लोज सिस्टम में हमारा मास पास नहीं होता, एनर्जी पास होता है।
ठीक है। आइसोलेटेड में हमारा मास और एनर्जी दोनों ही पास नहीं होता, ठीक है। अब हम देखेंगे थर्मो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे थर्मो प्रॉपर्टीज़, ठीक है। थर्मो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? तो थर्मो प्रॉपर्टीज़ है ना, जो हमारे जो करैक्टर्स ऑफ द सिस्टम है, मतलब किसे बोलते हैं, करैक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की जो करैक्टरिस्टिक होती है ना, उसी को हम नॉन एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, उसी को प्रॉपर्टीज कहते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, मतलब करैक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम इज नोन एज अ प्रॉपर्टीज। ये जो है प्रॉपर्टीज वो हमारी होती है 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की। फर्स्ट तो है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव, ठीक है। इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव किसे कहते हैं? आई है ना, आई तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास, जो मास के इंडिपेंडेंट होगा तो उसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और जो मास के डिपेंडेंट होगा उसको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जांपल है स्पेसिफिक हीट, प्रेशर, टेम्परेचर, कंडक्टिविटी, ठीक है। और एक्सटेंसिव में होता है मास, वॉल्यूम्स, ऑल एनर्जी, हीट कैपेसिटी। अब हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम हमारे 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है थर्मो इक्विलिब्रियम, एक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम, और थर्ड होता है मैकेनिकल्स, ठीक है। थर्मो इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है, केमिकल में H2O प्लस आइस, ठीक है, और मैकेनिकल में फोर्सेस होते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? प्योर सब्सटेंस वो होते हैं सम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, सेम होता है, ठीक है, सेम केमिकल कंपोजिशन। ये जो है ना हमारा, ये तो ये सेम है, सेम केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द वॉल्यूम, आइस, वाटर एंड स्टीम, ये हमारे सेम होते हैं। जैसे कि आइस में भी हमारा H2O होता है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन का 1, वाटर के भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, स्टीम का भी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। थर्मोडायनेमिक स्टेट होते हैं, क्या होता है, जो हमारी कंडीशन होती है ऑफ द सिस्टम, ठीक है, और टेम्परेचर चेंज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रोसेस। जो प्रोसेस होती है ना थर्मोडायनेमिक्स में, वो हमारी 2 टाइप की होती है, ठीक है। फर्स्ट तो है हमारी रिवर्सिबल और सेकंड है हमारी इरिवर्सिबल। हेलो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे प्रोसेस, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स की प्रोसेस वो हमारे 2 टाइप की होती है। एक तो होती है रिवर्सिबल और एक होती है इरिवर्सिबल, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब जो जाकर वापस आ जाए, ठीक है। इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है? सिर्फ वो जो जाए, वापस नहीं आ सकती, ठीक है, तो इरिवर्सिबल। इससे ही हम अब हम समझते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। तो रिवर्सिबल में मैंने आपको बताया जो जाके वापस आ जाए, ठीक है। जैसे कि ये एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट 2, ठीक है, 1 और 2, और यहाँ से ये वापस है, यहाँ से गई, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, नेट इफेक्ट क्या होता है? नेट इफेक्ट इज़ 0। इसमें नेट इफेक्ट क्या होता है हमारा? 0, ठीक है। इसमें हमारी क्या होती है? इसमें हमारी फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड रिवर्स, ठीक है, रिवर्स, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों होता है विदाउट लिविंग एनी इफेक्ट, ठीक है, ऑन अ सिस्टम एज वेल एज सराउंडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी होती है सराउंडिंग। मैंने क्या बोला कि रिवर्सिबल में वो होता है जो इसमें फॉरवर्ड भी हो और रिवर्स भी हो, ठीक है, विदाउट एनी इफेक्ट, बिना किसी इफेक्ट के। सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है और सराउंडिंग में और सिस्टम में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसके वजह से नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो इसी और इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ही होता है, ठीक है। और इसमें नेट इफेक्ट क्या होता है? 0, ठीक है। अब हम देखेंगे और इसमें क्या होता है, अगर अब ऐसे ही हम इरिवर्सिबल के लिए देखेंगे, ठीक है, ठीक है। इरिवर्सिबल के लिए हमारा ये 2 पॉइंट है, ठीक है, 1 और 2, ठीक है, ये 2 पॉइंट है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ये यहाँ से ऐसे जाएगा और ये वापस आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नेट इफेक्ट नहीं होता, ठीक है।
नो नेट, ठीक है, नो नेट फोर्स इज ज़ीरो, ठीक है, नेट फोर्स ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। हमारा क्या होता है इसमें, हम देखेंगे इसमें क्या है 1 से 2, ठीक है, जो 1 से 2 है, मान लो ये 1 से 2 -5 जूल की एनर्जी से गया, ऐसे ही 2 से हमारा 1 कितना आएगा -5, ठीक है, जैसे यहाँ गया और -5 से आया, ऐसे हमारा क्या हो जाएगा 1 से 2 +5 पे आया, ठीक है, ऐसे ही 2 से 1 हमारा +5 से आया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हमारा कोई नेट इफेक्ट ज़ीरो नहीं हो रहा, जैसे इनको करेंगे तो ये ज़ीरो नहीं होगा, ये भी ज़ीरो नहीं होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल, ठीक है। अब हमारी आती है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी मतलब होता है वेरी वेरी, ठीक है, स्लो। क्वासी का मतलब क्या होता है, वेरी स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो, ठीक है, स्लो प्रोसेस होता है, वेरी स्लो प्रोसेस, ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वासी स्टैटिक, ठीक है। इसमें हम आते जैसे कि ये कोई पिस्टन है, ठीक है, इसमें से हमने ये जो हमारे छोटे छोटे स्मॉल पिस्टन है, ठीक है, इसमें से हम एक को हटाएंगे फिर धीरे धीरे ऊपर आएगा, ठीक है, ठीक है, फिर एक और उठाएंगे फिर और धीरे आएगा, एक और उठाएंगे फिर धीरे धीरे ऐसे ऊपर आएगा। अगर हम ये इसको होते क्वासी स्टैटिक, अगर हमें एकदम से यहाँ पर कोई बड़ा पिस्टन रखकर एकदम से उठाते तो ये एकदम से बहुत हाईएस्ट हो जाता, ठीक है, और जल्दी फास्ट प्रोसेस होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस।